गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक में। मैं ब्रिज किशोर कुमार आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। क्या होता है बेसिक मैथमेटिक्स, इसके बारे में हम जानते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स ये बेसिक मैथमेटिक्स कोई चैप्टर का नाम नहीं है। आप जानते हैं जब छोटे बच्चे विद्यालय जाना शुरू करते हैं तो उनको अक्षर ज्ञान कराया जाता है। अक्षर के बारे में अक्षर पहचान कराया जाता है। अक्षर से वो शब्द बनाना जानते हैं, शब्द से वाक्य बनाते हैं और वाक्य से एक कहानी के अंदर पढ़ना, बुक रीडिंग करना आ जाता है उनको। उसी प्रकार गणित में अगर हमें संख्याओं के बारे में पता ना हो, अंकों के बारे में पता ना हो तो गणित समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं बेसिक से शुरू किया जाए। बेसिक से शुरू करते हैं, जिसका नाम होता है बेसिक मैथमेटिक्स। देखिए, आप अचानक चाहे हीरो बनना तो नहीं बन सकते हैं, जीरो से उठना होगा और जीरो से तब हीरो बन सकते हैं। जीरो से पढ़ के और तब हीरो बने, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। आप जानते हैं कि अंक टोटल कितने हैं? अंक कुल 10 होते हैं। कितना है? 10 अंक कुल कितना? 10। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही कुल 10 अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्याएं बनती है, जिसको हम लोग मैथ में पढ़ते हैं। नहीं, अब हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि बताइए, अंक हो गए 10 और अंकों से मिलकर क्या बनती है? अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं। क्या बनती है? संख्या। अगर हमें संख्या बनाना आ जाए तो मैथ पढ़ना आसान हो जाता है। संख्या क्या, कौन सी संख्या क्या कहेंगे, ठीक है, कैसी संख्याएं बनती है। देखिए, अंक तो हम लोग जान रहे हैं, फिर यहाँ पे जानना होगा कैसे हम संख्याओं को निरूपित करते हैं, ठीक है। किस संख्या कैसे निरूपित करेंगे, इसके लिए हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति को जान लें। उसके बाद हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को जानेंगे, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं, नाम सुने होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक। नील, 10 नील, ठीक है। इसके बाद यहां से लिखते हैं 10 नील के बाद नील, 10 नील, पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख, अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, पारद, महापारद, धूम, महाधूम, असोहनी, महाअसोहनी, ये सभी हम पढ़ते हैं किसमें? भारतीय संख्यांकन पद्धति में, ठीक है।
आप देखें, हम देख रहे हैं यहाँ पे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, इत्यादि इत्यादि है। यहाँ प्रत्येक दहाई जो है इकाई से 10 गुना है, सैकड़ा है दहाई से 10 गुना है, 1000 जो है सैकड़ा से 10 गुना है, 10,000 जो है मैंने प्रत्येक जो अपने पिछले वाले से 10 गुना ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, 10 गुना ज्यादा होती है। अब सुनिए, अब इसको बारे में लिखाना जरूरी नहीं समझेंगे हम, इसको 1 कर दे, 10 कर दे, 1000 नहीं 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, इत्यादि। करोड़। अब इस प्रकार सब यहां तक महाधूम तक जानना जरूरी नहीं है आपको, लेकिन हम बता दिए, हम इसलिए बता दिए कि आपको केवल उस ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। देखिए अभी जो ये वीडियो मेरा बच्चों के लिए भी लाभकारी है और बड़े के लिए लाभकारी है, बड़े यानी बड़े बच्चों के लिए। तो ये बड़े बच्चे जब पढ़े तो यहाँ तक पढ़े, छोटे बच्चे पढ़े तो 10 मिनट तक पढ़ के रुक सकते हैं। और आप इसको लिखना आसान है, कितना एक एक जीरो बढ़ाते जाइए, यानी 10 गुना, पिछले वाले 10 गुना करते जाइए, इसको आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जानना चाहते हैं हम, मान लीजिए किसी संख्या हम मानते हैं, इसको लिखना है 985 को हम लिख रहे हैं, इसको 985 तो हम पढ़ पा रहे हैं, क्या बच्चे पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। इसको बोलते हैं 985 लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं वो 985 लिखा हुआ है, नहीं या उल्टा पढ़ देंगे हाँ 589 ऐसे बोलते हो, जब उनको संख्यांकन के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन हमको तो पता है, आपको तो पता है, यह जो अंक है यह इकाई के स्थान पे, किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे। यह 8 जो है यह दहाई के स्थान पे है, और ये 9 जो है यह सैकड़ा के स्थान पे है। किस स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। इसलिए हम 5 को लिखेंगे 5 गुणे 1, इकाई मतलब 1 से गुणा कीजिए। दहाई के स्थान पर 8 है तो 8 को किससे गुणा कीजिए? 10 से गुणा कीजिए। और सैकड़ा के स्थान पर 9 है तो 9 को 100 से गुणा कीजिए। अब बताइए 9 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 900, 8 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 80, कितना हो गया? 980। और 5 को से गुणा करेंगे कितना हो गया? 985 हो गया ये। और ये हो गया हमारा कितना? 985 शब्द में कह सकते हैं, इसको 985 लिखा गया है, ठीक है। आगे समझिए, अगर हम इस बात को समझ रहे होंगे तो इसको हम आगे आता है स्थानीय मान। क्या आता है? स्थानीय मान भी एक पढ़ना होता है हमें। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू किस प्रकार से निरूपित करते हैं? इसी के आधार पर निरूपित करते हैं। मान लीजिए इसी ग्राफ को लिखते हैं 985 को बताइए, आपसे कहे कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 को लिखेंगे क्या है 8, और इसको मल्टीपल करें किससे? देखेंगे किस स्थान पे है, इसका स्थान क्या है? इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा कर देंगे और 80। इसका क्या मिल गया हमें? स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान कितना हो गया? 80। इसी प्रकार बड़े संख्याओं को भी आप देख सकते हैं, उस पर हमें नहीं जाना, ठीक है। अब आइए आप ध्यान देते हैं भारतीय, इसको तो आप एक बार समझ लीजिए, जो बच्चे आप भी देख सकते हैं वीडियो। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म महापद्म संत महासंत अंत्य महाअंत्य मध्य महामध्य पारत महापारत धूम महाधूम असोनी और महाअसोनी, ये सब आप लोग जान गए, ठीक है। ये सब कहते हैं जान गए। अब हमें पढ़ना है क्या? अब हमें पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय वाला। किसको पढ़ना है? अंतरराष्ट्रीय। इसको निकालते हैं, अंतरराष्ट्रीय वाला पढ़ते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान जाए। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। आप मिलियन बिलियन के बारे में जानते ना है, तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आती है। उसमें भी शुरू होती है कहां से? इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ठीक है। 1000 के बाद आता है 10,000, 10,000 के बाद आता है, देखिए 1000 के बाद क्या लिखते हैं?
भारतीय संख्यांकन पद्धति में 1000 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद क्या लिखते हैं लाख, लेकिन लाख को हम बोलते हैं 100,000, ठीक है। और उसके बाद 10 लाख, और 10 लाख क्या बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं, इसमें आता है सीधा मिलियन। 1000 के बाद क्या आता है मिलियन, तब आता है बिलियन, उसके बाद आता है ट्रिलियन। क्या आता है ट्रिलियन। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस सब किसमें आता है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, ठीक है। अब सुनिए, इकाई जो है, दहाई जो है इकाई से 10 गुना होता है, ये तो पहले बता चुके हैं। सैकड़ा जो है दहाई से 10 गुना होता है, 1000 सैकड़ा से 10 गुना ज्यादा होता है। लेकिन अब मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो होता है ना, मिलियन जो होता है, बिलियन जो होता है मिलियन से 1000 गुना होता है, 1000 गुना के बराबर होता है। और ट्रिलियन जो होता है वह बिलियन का 1000 गुना के बराबर होता है, ठीक है। अब सुनिए, अब हम लिखना हो इसको एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू हम इसको बताते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको हम। आइए, एक आता है अल्प विराम, उसके बारे में पहले हम जान लें, उसके बाद आपको एग्जाम्पल कराते हैं। अल्प विराम यानी संख्याओं के बीच में अल्प विराम कैसे लगाते हैं। अल्प विराम भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम जो होता है ना, पहला अल्प विराम दाहिने से तीसरे अंक या सैकड़ा के बाद लगता है और यह हजारों को निरूपित करती है। किसको निरूपित करता है, हजार को निरूपित करता है, ठीक है। दूसरा अल्प विराम जो होगा, दूसरा अल्प विराम दाएं से पांचवें अंक, दाएं से पांचवें अंक या कहें 10,000 के बाद लगता है और यह लाखों को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, लाखों को निरूपित करता है, ठीक है। तीसरा अल्प विराम दाएं से पहले तो 3, उसके बाद 5 और फिर 7, सातवें अंक या 10 लाख के बाद आता है और यह करोड़ों को, किसको, करोड़ों को निरूपित करता है। क्या करता है, निरूपित करता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम पढ़ लेते हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय वेरिफिकेशन अल्प विराम लगाते, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दे, इसको समझ रहे होंगे, अब इसको मिटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अल्प विराम इसमें
अंतरराष्ट्रीय वाला, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्पविराम दाएं से तीसरे, दाएं से तीसरे अंक के बाद, ठीक है, या सैकड़ा के बाद लगता है, और यह हजारों को प्रदर्शित या निरूपित, प्रदर्शित करता है। दूसरा अल्पविराम दाएं से छठे अंक के बाद लगता है, और यह मिलियन को प्रदर्शित या निरूपित करता है, निरूपित करता है। और फिर इसी प्रकार अगला अल्पविराम दाएं से 9वें अंक के बाद लगता है, यानी इसमें 3-3 के बाद लग रहा है। और भारतीय में क्या है, पहला जो लग रहा है 3 अंक के बाद, लेकिन अगले बार जो लग रहा है वो 2-2 के अंतराल पे लग रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरह देख ले, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये साथ में मिलते हैं, लिखे हैं कि 50 84 724, ठीक है। अब चलिए इसको हमें कितना पढ़ेंगे इसको, तो चलिए भारतीय के अनुसार देखते हैं पहले। तो भारतीय में क्या होगा, भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्पविराम 3 22 से तीसरे अंक, जैसा कि इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे लगेगा, यह दाएं से 22 दाएं से तीसरे अंक के बाद, इसके बाद 2 अंक के बाद, ठीक है। इसको कितना पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा, पहला अल्पविराम हजारों को प्रदर्शित करता है, और दूसरा अल्पविराम इसको प्रदर्शित करता है, दूसरा अल्पविराम यह लाखों को प्रदर्शित करता है। इसको क्या पढ़ेंगे, 50,84,724, इसको पढ़ेंगे 50,84,724। लेकिन इसको ये तो हो गया भारतीय में, किसमें हो गया, भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ेंगे इसको 50,84,724 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन इसी को अंतरराष्ट्रीय में अगर लिखना हो, अंतरराष्ट्रीय में कैसे लिखेंगे इसको, अंतरराष्ट्रीय में लिखेंगे इसको, तो क्या बोले हैं 50,84,724, पहला अल्पविराम 3, फिर अगला अल्पविराम 3 क्या, ठीक है। तो इसको कितना पढ़ा जाएगा, दूसरा अल्पविराम दाएं से छठे के बाद लगता है, और यह मिलियन को, दूसरा यहाँ पर लगा मिलियन को, तो क्या पढ़ेंगे 5,84,724, 5 मिलियन क्या पढ़ेंगे इसको, 50 मिलियन पढ़ेंगे, 5 मिलियन पढ़ेंगे इसको, 5 मिलियन
84,724 यही हो गया। 5,84,724 उल्टा पड़ गया। ठीक है, अब समझते हैं, आप समझ गए होंगे, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, आइए अब हम एक अगला पढ़ते हैं। आप बताइए हमें, हम रोमन में पढ़ना कुछ जान जाए, रोमन संख्याओं के बारे में कुछ जान जाए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रोमन संख्याओं में एक को हम कितना लिखते हैं, आई लिखते हैं। 2 को कितना लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 3 को कितना लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 4 को कितना लिखते हैं, 5 लिखा जाता है भी, और भी इधर बाएं की तरफ अगर कोई लग गया, बाएं की तरफ यानी उससे एक कम, तो 5 से एक कम करेंगे तो कितना, 4 हो गया, 5 ही हो गया। इसी प्रकार 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। 50 के लिए क्या लिखते हैं, l लिखते हैं। 100 के लिए हम क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। और 500 के लिए हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। और 1000 के लिए हम m लिखते हैं। ठीक है, ये है रोमन में। अब मान लीजिए आपको लिखना है क्या, 400, क्या लिखना है, 400। तो 400 क्या लिखेंगे हम, 400 को लिखेंगे। अब बताओ 400 जो है 500 के करीब में है, तो 500 में से कितना कम करेंगे तो 400 होगा, 100। और 500 कितना होता है, d, और d में से 100 कम करेंगे, c। कम करने वाले को बाएं की तरफ लिखते हैं, यानी cd हो गया कितना, 400। इसी प्रकार अगर लिखना है आपको 800, कितना लिखना हो, 800। 800 को क्या लिखेंगे, तो 800 को लिखना होगा आपको। ये बताइए यह जो है 1000 से कितना ज्यादा है, कम है, 1000 से 200 कम है। और 1000 कितना होता है, 1000 होता है आपका m। 1000 कितना होता है, m, कैपिटल M। और m से हम कितना कम करेंगे, 200। 100 होता है c, तो 2c कर देंगे, हो गया ccm कितना हो गया, 800। आशा करते होंगे आज की क्लास बहुत ही बढ़िया लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे इसी तरह कंटिन्यू रखिए अपने इस तैयारी को, और तब तक के लिए धन्यवाद।